Hello everyone. Today we will create good receipt note GRN receive inventory और उससे पहले हमने क्रिएट किया था परचेज ऑर्डर और आपको असाइनमेंट दी गई थी जिसमें आपने 7 परचेज ऑर्डर्स को क्रिएट करना था अकॉर्डिंग टू रॉ मटेरियल्स। 7 रॉ मटेरियल्स यहाँ पे गिवन है। आपने 7 वेंडर्स को क्रिएट करना था, 7 रॉ मटेरियल्स को क्रिएट करना था, देन आपने 7 परचेज ऑर्डर को क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है क्रिएशन ऑफ गुड receipt नोट। Path is logistics, then then inventory management. एक चीज़ ये कि परचेजिंग जो आपके पास डिपार्टमेंट है इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका परचेज रिक्विजिशन। और अगर तो आपका टेंडर है तो उसमें आप अप्लाई करते हैं और अदरवाइज आप उसको सिंपली RFQ या कोटेशन के लिए अप्लाई करते हो। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट इज़ वेरी इजी कॉन्ट्रैक्ट और ये कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूलिंग एग्रीमेंट काफ़ी आसान टॉपिक्स हैं। और अच्छा शेड्यूलिंग एग्रीमेंट ये होता है कि बाज़ का आप जब भी किसी भी वेंडर के साथ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप एक पार्टिकुलर वेंडर के साथ लॉन्ग टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, वो आपका शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में आ जाते हैं। अगर आपके पास रैंडम वेंडर से ओपन आपके पास प्रोक्योरमेंट है तो आपके पास कोई भी वेंडर अप्लाई कर सकते हैं, ये एक अलग सा एक क्राइटेरिया आता है। ये कंपनी की पॉलिसी पे डिपेंड करता है कि कंपनी की पॉलिसी क्या कहती है, लेकिन आम तौर पे जितने भी मल्टीनेशनल कंपनी से उनकी जो रेगुलर रॉ मटेरियल है वो अपने पार्टिकुलर जो बिजनेस पार्टनर है वेंडर्स को आम तौर पे वो बिजनेस पार्टनर्स ही कहते हैं, तो उनके साथ वो शेड्यूलिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ट्रांजेक्शन्स करती है। उसके बाद डोमेस्टिक और डोमेस्टिक परचेज ऑर्डर और इंटरनेशनल परचेज ऑर्डर में जो डिफरेंसेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अपनी इन्वेंट्री सेव कर लें। कम टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन गुड्स मूवमेंट, देन MIGO फॉर परचेज ऑर्डर। ओके, अब इसके अंदर डिफरेंट आपके पास ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने कैंसिलेशन करनी है, डिस्प्ले करनी है, रिसीट करनी है, प्लेस इन स्टोरेज करना है, रिलीज GR ब्लॉक स्टॉक करना है, या रिटर्न डिलीवरी करनी है, सब्सिक्वेंट डिलीवरी करनी है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इन ऑप्शंस की बेस पे आप अपने ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर लें। लेट्स से कि यहाँ पे आपके पास है गुड रिसीट को आपने सेलेक्ट किया तो परचेज ऑर्डर सामने ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने रिटर्न किया तो यहाँ पे आपके सामने मटेरियल डिपार्टमेंट मटेरियल डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ओके, और डिस्प्ले करेंगे तो उसमें भी आपके पास मटेरियल डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन हैं और हम चूंकि अभी क्या करनी है गुड रिसीट्स करनी है तो परचेज ऑर्डर को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, तो आपके पास परचेज ऑर्डर नंबर कहाँ से आएगा? इसका जो एग्जैक्ट मेथड है, जो इसका जो वो है एक क्या उससे कहते हैं सीक्वेंस है, उस मुताबिक हम चलेंगे। न्यू सेशन, लिस्ट ऑफ परचेज ME12। यहाँ पे आप दे दें परचेज ऑर्गेनाइजेशन POCB और PEST प्लान PLCP एंड देन एग्जीक्यूट। अगर आपको सप्लायर का कोड नहीं मालूम तो आप उसके बिना भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। भी जस्ट क्रिएट ओनली वन परचेज ऑर्डर। और मैंने आपसे कहा था कि आपने बाकी जो अच्छा ये इसका मैंने आपसे कहा था कि अपने असाइनमेंट के तौर पे भी क्रिएट कर लें। तो यहाँ पे देखते हैं कि POGS PEST PLGS। ओके, लेट मी चेक के जो डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, ये एक कंपनी कोड है GS01 और उन्होंने ये एक बहुत अच्छी असाइनमेंट क्रिएट की है।
और यहाँ पे देखिए आम तौर पे जो मिस्टेक्स आती हैं कि उसमें जब आप परचेज ऑर्डर को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी प्राइस वो ज़्यादा मैटर करती है। अब ये देखें आपके पास 101 बैग है और वन बोटल इज रुपीज वन बैग कंटेंट 101,000 bottle at the rate of रुपीज 10 per bottle। और यहाँ पे 10 रुपीज़ है, 14 रुपीज़ है। ये प्राइस आपने प्रॉपर इसको एडजस्ट करना है। सब 1-1 लाख बॉटल जो है जैसे कि हमने डिसाइड किया था एज इट इज यहाँ पे क्रिएट किए गए हैं। ओके। अच्छा ये आपका यहाँ पे आ जाएगा परचेज ऑर्डर। ये आपका परचेज ऑर्डर नंबर। I think he created only one purchase order and mentioned all items in one single purchase order। जबकि मैंने आपसे कहा था कि आपने 7 परचेज ऑर्डर को क्रिएट करना था। एनीवे हम अपना जरा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो परचेज ऑर्डर नंबर क्या था। POCB PST PLCB एग्जीक्यूटिव। ये आपका आ गया सॉरी परचेज ऑर्डर नंबर और ये आपका आ गया सप्लायर कोड। ये आपका आ गया मटेरियल कोड RMCB 1001। सो लेट्स क्रिएट। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर 20000 0001 00001। यहाँ पे आप लिखेंगे 10 प्लांट आपका जगह PLC। आपने जस्ट परचेज ऑर्डर नंबर प्लेस करेंगे और जो नंबर है वो आपने प्लेस करने और उसके बाद प्लांट को प्लेस करने देन एंटर करेंगे। आपका जो डेटा वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपने जो ऑर्डर प्लेस किया था वो कितना था और आपने इन्वेंट्री कितनी रिसीव की। तो यहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस किया था 101 बैग एंड वन 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 बैग इक्वल टू 101,000 बॉटल्स। तो हम यहाँ पे पार्शियल डिलीवर करते हैं। यहाँ पे आपके पास मटेरियल और क्वांटिटी ऑर्डर दिया था आपने 101। प्राइस भी यहाँ पे मौजूद है। ओके ऑर्डर ये यहाँ पे है 101 बैग और यहाँ पे आप रिसीव करें यूनिट ऑफ एंट्री 51 और उसके बाद ये है आइटम। ओके इस पर आप टिक कर दोगे एंड देन आप एंटर प्रेस कर देंगे। उसके बाद आप सेव कर देंगे। तो इनिशियली चूँकि फर्स्ट आपका डॉक्यूमेंट है कोड नोट का तो इसमें काफ़ी एरर्स आएंगे। तो उसमें पहला एरर तो ये आगे के पोस्टिंग ऑन पॉसिबल पीरियड 09/2024। देखें अभी आपका अक्टूबर स्टार्ट हो चुके हैं जबकि ये सिस्टम जो है प्रीवियस जो सितंबर है उसको फॉलो करें। तो इसको आप प्लीज़ नोट कीजिए पोस्टिंग वाले पीरियड बल्कि इसी में आ जाते हैं MMRV। पहले MMRV में जाके जो कंपनी कोड है CB01 ये एंटर करें और देखें आपका जो करंट स्टेटस क्या चल रहा है। करंट डेट आपका है सितंबर जबकि अभी कौन सा स्टार्ट हुआ है अक्टूबर। ओके इसको हमने चेंज कर लिया MMPB। अच्छा यहाँ पे कंपनी कोड देते हैं CB01 पहले 09/2024 ये लिखें। इसके बाद 2 बार एंटर प्रेस कर दो देन एग्जीक्यूट देन कम बैक देन इसमें आप पुट करें 10 एंटर 2-3 बार एंटर प्रेस करें एंड देन यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट कर दें। ओके लॉगिन शीट आ जाएगा। उसके बाद आप वापस आ जाएं /n/MMRV और CB01। देखिए यहाँ पे आपका जो करंट पीरियड वो चेंज हो चुके हैं। ओके और
ये आपका परचेज ऑर्डर, इसको जो है रिफ्रेश कर दें, MIGO। यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है इसे आप डबल क्लिक करें तो डेटा आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। और एंटिटी 51 आइटम, ओके, यस, एंटर एंड सेव। बी रेडी फॉर नेक्स्ट एरर। अच्छा, आप यहाँ पे ये देखेंगे वो क्या, अकाउंट डिटर्मिनेशन फॉर एंट्री COAC BSX नॉट पॉसिबल। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है और इसके लिए आपको कुछ जो है वो अकाउंट डिटर्मिनेशन को क्रिएट करना होगा, जो कि बैकएंड के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके लिए आप कुछ प्लीज नोट कीजिए, और ये टॉपिक है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग का, डॉक्यूमेंट सॉरी स्पेशल ट्रांजेक्शन कीज का। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे बल्कि इसको यहाँ पे आना होगा /n/s00 सेटिंग हायरार्की डिस्प्ले डिस्प्ले कौन सी नेविगेशन ट्री, ओके ओके। अब आपने कुछ अकाउंट्स को क्रिएट करने, सबसे पहले करंट एसेट में आ जाए और यहाँ पे आप सॉरी इसको करके कॉपी करना 104 रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। ये आपका करंट एसेट के तौर पे है, आपको मैं लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। देन आप इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे 105 एक आपका रॉ मटेरियल, एक आपका जगह फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री। इन्वेंट्री अकाउंट, ओके। नंबर 3 आपका आ जाएगा सॉरी यहाँ पे इसको जो कॉपी कर लेते हैं 50 रॉ मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट। ऊपर हमने मेंशन किया था रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, और ये आपका है रॉ मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट, कंजम्पशन। और ये जो बाकी मेंशन है ये आपके परचेज अकाउंट है, ओके। ये बात याद रखिएगा, एक आपका रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है, एक आपका रॉ मटेरियल कंजम्पशन है, एक आपका रॉ मटेरियल परचेज अकाउंट का होगा। अच्छा, एक हमने क्रिएट के मैं आपको जरूर आपको जो है एक लिस्ट भी बना के देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो इन सब को हम वन वन क्रिएट करेंगे। नंबर 1 आपका है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री करंट एसेट, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री करंट एसेट, रॉ मटेरियल एक्सपेंस, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, चेंज इन स्टॉक चेंज इन स्टॉक अकाउंट, चेंज इन स्टॉक, और एक यहाँ पे जगह कॉस्ट प्राइस डिफरेंस अकाउंट, ये भी आपका एक्सपेंस आ जाएगा।
तो ये तमाम अकाउंट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जो गुड्स की मूवमेंट के लिए। ओके। और लास्ट वन आपका है, ये आपका 8 है, 8 आई आर जी आर क्लीनिंग अकाउंट। तो इन सबको वन बाय वन हमने क्रिएट करने। तो अभी हम थर्ड में थे, तो कम टू चेंज इन स्टॉक। कॉपी 509 और यहाँ पे आप इसको गो कर दें चेंज इन स्टॉक। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका 510 चेंज इन स्टॉक के बाद कॉस्ट प्राइस डिफरेंस अकाउंट। अच्छा, अब ये देखिए कि यहाँ पे टेक्निकली जो चीज़ है, इन्वेंट्री रिसीव करना बेसिकली सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन मैनेजमेंट एमएम का काम है। लेकिन उस इन्वेंट्री की जब आप जर्नल एंट्री पोस्ट करते हैं, सॉरी, जब आप इन्वेंट्री को रिसीव करते हैं उसकी एंट्री, उसकी जर्नल एंट्री ऑटोमेटिकली पोस्ट होती है। तो वहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन है, इंटरलिंक है, वो फाइनेंस और अकाउंट्स के साथ लिंक कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इनकम एक्सपेंस ऑन स्टॉक ट्रांसफर। I will explain these things in class, inshallah. Okay, and you can discuss with me through WhatsApp or live online. Income expense on stock transfer. Stock transfer. Okay, next है आपका last one, I think CGS. CGS cost of goods sold. CGS cost of goods sold. And last one is current liability, short term liabilities, और इसमें आप इसको सेलेक्ट करें 401 IR GR अकाउंट करेंगे। IR GR अकाउंट। GR अकाउंट। ओके, नेसेसरी GL अकाउंट्स वी हैव क्रिएटेड। अच्छा, अब उसके बाद है अकाउंट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन इन, अब जो आपने अकाउंट्स क्रिएट किए इसको हम प्रॉपर एडजस्ट करेंगे, इंटरलिंक करेंगे MM के साथ। सो पहला आपका आ जाएगा AUM BSV
BSXGWPPRTWAY। अच्छा, इसको जो है आप कम कर दें, import कर दें। So come to backend, SPRO, sorry, IMG. Come to valuation and account assignment। इसमें आप आ जाए अकाउंट डिटर्मिनेशन। आप इसको हेडिंग भी दे सकते हैं, वैल्यूएशन एंड अकाउंट असाइनमेंट। अच्छा, अकाउंट डिटर्मिनेशन के बाद आप आ जाए अकाउंट डिटर्मिनेशन विदाउट रिजल्ट, देन कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक पोस्टिंग। इसके बाद क्लिक ऑन कैंसिल, देन आप आ जाए अकाउंट असाइनमेंट, AUM, एक्सपेंस रेवेन्यू फ्रॉम स्टॉक ट्रांसफर। डबल क्लिक इसको यहाँ पे कर दें, COAC कर दें इसको यहाँ पे, और इसको आपने डेबिट क्रेडिट करना है, और जनरल मॉडिफिकेशन एंड जनरल, sorry, click on debit credit, then valuation modification, then valuation class। ओके, इसके बाद आप इसको एंटर कर देंगे, और ये valuation modification में 0001, valuation class आएगी 3000। 3000 जो है ये एक स्पेशल कोड है, SAP ने बाय डिफॉल्ट इसको यूज किया है रॉ मटेरियल के लिए। और यहाँ पे डेबिट क्रेडिट, इसको सिलेक्ट करें जो डेबिट, सॉरी एक मिनट, जीरो अकाउंट इन कंपनी कोड। ओके, अभी जो हमने अकाउंट को क्रिएट किया था उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे है ये, अच्छी हेडिंग कौन सी है, तो हेडिंग आपके एक्सपेंस रेवेन्यू फ्रॉम स्टॉक ट्रांसफर। तो आप ये देखें, एक्सपेंस इनकम और एक्सपेंस रेवेन्यू फ्रॉम स्टॉक ट्रांसफर। CB0, सॉरी, CB कंपनी कोड तो ठीक है। चेक कर लेते हैं, इसमें होना चाहिए। ज़रा दोबारा चेक कर लेते हैं FS00 में जाके। कैन इंस्टॉल, आई थिंक वो हमने क्रिएट किया था लेकिन उसको हम सेव नहीं कर सके। आप इसको दोबारा क्रिएट कर ली 112, और यहाँ पे था आपका इनकम एक्सपेंस ऑन स्टॉक ट्रांसफर, जबकि ये एक्सपेंस रेवेन्यू। तो आप यहाँ पे देते हैं, कहाँ गया है ये, एक्सपेंस रेवेन्यू फ्रॉम स्टॉक ट्रांसफर। कंट्रोल एस। ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ही आएंगे। तो इसको आप ड्रॉप लिस्ट करें, कंपनी कोड CB01, ये आपका आ गया। ओके, 512। अच्छा, अब आपके पास दो किस्म के यहाँ पे ऑप्शन हैं, वन फॉर रॉ मटेरियल एंड वन फॉर फिनिश गुड। फिनिश गुड हम यूज़ करते हैं 7920, 512,
512। अब यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है स्टॉक। स्टॉक में आपका रॉ मटेरियल भी आता है और आपकी फिनिश गुड भी आती है इंटेंट से। कम बैक, उसके बाद बी एस एक्स, बी एस पी, बी एस एक्स। बी एस पी में आपने चेंज स्टॉक अकाउंट, सेम इसमें आप तीनों को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन है, जनरल मोडिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। इसकी लॉजिक आपको मैं इंशाल्लाह क्लास में एक्सप्लेन करूँगा, लाइव क्लास में आपको एक्सप्लेन करूँगा। 3000 और यहाँ पे आपने जरा कौन से मेंशन करना, चेंज इन स्टॉक अकाउंट, चेंज इन स्टॉक अकाउंट 509 7920 एंट्रेंस से। कम बैक, अब आप आ जाए बी एस एक्स में इन्वेंट्री पोस्टिंग। यहाँ पे आपके पास जस्ट दोनों ऑप्शन हैं और आप इसको सेव कर दें। एक में आपका आ जाएगा 0001 ऑपरेशन क्लास 3000 और 0001 7920, एक आपका रॉ मटेरियल, एक आपका फिनिश गुड। तो जो हमने क्रिएट किए थे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट, उसको अभी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये रॉ मटेरियल इन्वेंट्री 104 105 रॉ मटेरियल फिनिश गुड, एक आपका रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री का आ जाएगा, एक आपका फिनिश गुड इन्वेंट्री का आ जाएगा। कम बैक। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं GWB में। GWB जो है ये ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व है। ऑफसेटिंग इसमें आती है। ऑफसेटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो लेट से कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और वो ट्रांसफ़र हुआ, आप सॉरी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, वो आपका मूव हुआ आपकी स्टोर डिपार्टमेंट में, फिर स्टोर डिपार्टमेंट से मूव हुआ प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन से फिर मूव होगा आगे फिनिश गुड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद कस्टमर को जाएगा। तो डिफरेंट इसके फेसेस होते हैं और बाज़ का आपको मालूम है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन या तो कुछ जो इन्वेंट्री है या जो मटेरियल है वो स्पॉइल हो जाता है या ख़राब हो जाता है या आप उसको रिटर्न भी करते हैं। डिफरेंट इसके ऑप्शन हैं, तो उन तमाम ऑप्शन को ये ऑफसेट करते हैं। ओके, इसमें हम सबको चूज़ करेंगे 1 2 3 4, सबको आपने टिक करके एंटर कर दें। अच्छा, इसको आपने प्रॉपर केयरफुली मेंशन करना है। नंबर 1, अच्छा इसमें हम 10 फील्ड्स को फिलअप करेंगे। नंबर 1 0001 जनरल लोकेशन में आपका जाएगा AV AVA, ये SCP के बड़े डिफॉल्ट कोड्स हैं। क्लास सॉरी पहले आपकी आ जाएगी 7920। यहाँ पे आप लिखेंगे चेंज इन स्टॉक का जीरो अकाउंट, चेंज इन स्टॉक 509। नेक्स्ट 0001 और ये भी ये आपका API और 3000, यहाँ पे आपका जाएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन अकाउंट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गया 508 अगेन। नेक्स्ट 0001 सेम AVI 7920, एक आपकी फिनिश गुड की, एक आपकी रॉ मटेरियल की बनेगी। ओके, यहाँ पे आएगा CGS का अकाउंट, CGS यहाँ गया। हम एज इट इज क्रिएट करने, डोंट चेंज एनीथिंग। ओके, 0001 और ये आपका जाएगा PSA और यहाँ पे आपका आएगा 3000, यहाँ पे आपका आएगा IRGR जो कि था 401 401। नेक्स्ट है 0001
PSA, ये आपका जाएगा फिनिश गुड के लिए 401 401। नेक्स्ट है आपका 001, ये यहाँ पे आपका जाएगा INA 3000। ये कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 है। और यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस डिफरेंस अकाउंट, कॉस्ट प्राइस डिफरेंस ही आ गया। और यहाँ पे 510। नेक्स्ट 001 सेम INA और 7920। और यहाँ पे सेम हम देंगे कॉस्ट प्राइस डिफरेंस अकाउंट। नेक्स्ट 001 और यहाँ पे आपका जाएगा VAX, हाँ ये 3000। यहाँ पे आपका जाएगा रॉ मटेरियल कंजप्शन अकाउंट 508। ट्रिपल 001 VAX 7920। यहाँ पे आपका जाएगा CGS, आई थिंक जो कि था आपका 511। और लास्ट वन है 10 001 और ये VAY 3000। रॉ मटेरियल कंजप्शन 508 एंटर से 7920 एंटर चेक करते हैं इसको। ओके, कम बैक। उसके बाद PRD आगे कॉस्ट प्राइस डिफरेंस अकाउंट। इसमें आपने फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को सेलेक्ट करने एंड 001 3000 कॉस्ट प्राइस डिफरेंस अकाउंट था हमारे पास, आई थिंक कॉस्ट 510 001 7920 510 एंटर एंड सेव। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास WAYWX होगा WRX। यहाँ पे वो नोट्स बनाए थे WRX, ये गलत हो गया। WRX अगेन इस पे फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ को सिलेक्ट करेंगे, देन आप सेव करें, देन आप यहाँ पे आ जाए 001 3000 और आई आ गया था 401 001 7920 401। Okay, necessary configuration of a special transaction keys we have completed and come to next option। यहाँ पे आ जाए, come to creation of grn/n or /migo। ये आपका यहाँ पे आ गया परचेज ऑर्डर को आप सेलेक्ट करें और 51 आइटम ओके, कंट्रोल एस। HBS नॉट पॉसिबल, यहाँ पे आप दें /NOMWT और यहाँ पे आ जाए पोजीशन पे तो गिव योर वैल्यूएशन एरिया आपका होगा प्लान कोड PHCP और यहाँ पे आप दे दें 001
entrance. One thing you must keep in mind that whatever I'm doing, same activities you have to perform in your company code. Slash n mig, it is order, इसको स्टार्ट करनी, यहाँ पे हम करते हैं 51। माय गॉड, नीचे एक और था ऑप्शन आइटम, ओके, इस पे आप टिक करें और इसको सेव कर दें। Account 104 for transfer this one PSX post directly, इसको चेंज करेंगे। रॉ मटेरियल को कम टू FS $0 करंट एसेट, और इसमें आप 104 चेंज कंट्रोल डेटा और ट्रेड बैंक, ये इसको आपने टिक करना, पोस्ट ऑटोमेटिक क्लिक ऑनली, सेव सेव करें। अच्छा, एक नेक्स्ट एरर आ रहा है, इंटरवल 21 सब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट CP01 टू ईयर डजंट एग्जिट फॉर, ये आप देखिएगा कि आपको बता रहे कि किस ये आ गया RF हेडिंग। ओके, अब यहाँ पे आप यूज करें FBN1, देखिए वही आ गया यहाँ पे, ये हेडिंग यहाँ से आपको पता चलेगा ये। ओके, CB01 इंटरवल, और यहाँ पे आप ऐड कर दें इंसर्ट लाइन 21 ईयर 2024, यहाँ पे आप देते हैं 6000 तो नहीं, 6500 एंटर से एंटर अगेन। ओके, इसको क्लोज कर दें, और यहाँ पे ओके, इसको भी चलो क्लोज करते हैं, माई जियो। सिलेक्ट 51। ओके, आप चाहें तो पूरे 100 वो यूज कर लें, नो प्रॉब्लम। रखे हम एक काम करते, अब यहाँ पे जो है 101 ही इन्वेंटरी शिफ्ट करते हैं, हम उसको जो है रिटर्न में भी कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव पॉजिटिव, वी हैव रिसीव्ड गुड सेट नोट, डॉक्यूमेंट मटेरियल इज फॉर 000476। अब आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है, जिसके लिए हमने इतनी सारी वर्किंग की बैकएंड के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का काम किया कि इन्वेंटरी शिफ्ट करके, और इसका जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट या जो कंसर्न डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देना। अब फाइनेंस डिपार्टमेंट यहाँ पे सुपरविजन कैसे करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, इसी में और इसमें काफ़ी डिफरेंस हैं डॉक्यूमेंट डिस्प्ले के। मटेरियल देन आप आ जाएँ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, देन आप आ जाए मटेरियल डॉक्यूमेंट, देन आप आ जाए यहाँ पे है डिस्प्ले। ओके, तो आप यहाँ पे अपना वो दे दें, बल्कि डिस्प्ले डिस्प्ले आ जाएगा, मटेरियल नंबर यही है आपका, और उसके अलावा ये डॉक्यूमेंट इन्फो, देखिए ये डॉक्यूमेंट आपका इन्फो आ गया। मटेरियल एक मिनट, इसमें इसको यहाँ से कॉपी करनी,
environment list displays MB51 fit to fifths. PLCB material document यहाँ पे अभी हमने किया था HL02 और यहाँ पे ओके 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 आप इसको एग्जीक्यूट इन्वेंटरी वाज फंड फॉर फीड मटेरियल सॉरी ये मटेरियल यहाँ पे लिखना था RMCB1001 ये आपके पास आ गया जितने भी आप इन्वेंटरी शिफ्ट करेंगे या गुड रसीद नोट आपके जितने भी बनेंगे वो यहाँ पे आपकी डिस्प्ले आती जाएगी ओके सो वी हैव क्रिएटेड good receipt note and you have to create 7 good receipt notes okay अच्छा उसके बाद important thing इसको आप ओपन करें और ये आपका यहाँ पे आ गया डिस्प्ले ये देखिए यहाँ पे इसकी जो है आपके पास अमाउंट पे आ जाएगी ये अमाउंट अब यहाँ पे जो अमाउंट है जो आपके परचेज ऑर्डर की अमाउंट दोनों सेम होनी चाहिए दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट थिंग ये वेंडर का डेटा आ गया और डॉक्यूमेंट इन्फो आ गई अच्छा अब इसके बाद डॉक्यूमेंट इन्फो के बाद आपने आना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके पास दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स एक आपका अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट एक आपका मटेरियल लेजर बेसिकली जैसे हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था जब आपने रॉ मटेरियल को क्रिएट किया था उस टाइम हमने मटेरियल लेजर को एक्टिवेट किया था ओके तब यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये बेसिकली कॉस्टिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है क्लिक ऑन अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट this is a very important document for accounts for FICO because financial professionals have to be supervised of this entry आपकी इन्वेंट्री सिर्फ आपने इन्वेंट्री सिर्फ की उसके जन एंट्री ये बनी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट एंड IRGR अकाउंट क्रेडिट ये आपकी सेम आनी चाहिए और यहाँ पे जो आपके अमाउंट है और उसके अलावा जो परचेज ऑर्डर की जो अमाउंट है और जो गुड रसीट का जो डॉक्यूमेंट है तीनों में आपकी अमाउंट सेम आनी चाहिए ओके तो आज का जो लेक्चर है वो सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैक एंड के बाद जो आपने अकाउंट डिटर्मिनेशन की जो सेटिंग की ये आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है इस सेटिंग के बिना आपकी कोई भी एंट्री यहाँ पे पॉसिबल नहीं थी सेकंड जो फाइनेंशियल वाले हैं फीको वाले हैं उनके लिए भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने जो ट्रांजेक्शन की जन एंट्री है आपने उसकी सुपरविजन करना होती है ओके नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फोकस करेंगे इनवॉइसेस के ऊपर और इनवॉइसेस के बाद हमारा जो सोशल प्रोक्योरमेंट का जो 70% वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है पेमेंट्स करेंगे पेमेंट्स टू वेंडर फिर हम मतलब कि सेल ऑर्डर के ऊपर काम करेंगे फिर कस्टमर इनवॉइसेस हम बनाएंगे तो उसके बाद आपका 95% काम कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद 5% जो है डिप्लॉयमेंट के ऊपर हम फोकस करेंगे और जो फीको वाले हैं वो एपी को भी फोकस करेंगे AR को भी फोकस करेंगे इंशाल्लाह ओके स्टूडेंट इसकी आप प्रैक्टिस करें और जो भी आपको इश्यूज हो तो वो डिस्कस करें बहुत केयरफुली इस लेक्चर को सुने और इसकी प्रैक्टिस करें जैसे मैंने यहाँ पे जो भी एरर्स आए जिस तरह से मैंने प्रैक्टिस की जिस तरह से मैंने सेटिंग के एज इट इज आपने प्रैक्टिस करके मुझे अपडेट करना है ओके स्टूडेंट थैंक यू सो मच